Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. So today we are going to talk about एवरीथिंग अबाउट हैक विद इन्फी बाय इन्फोसिस। तो तुम लोग को अगर हैक विद इन्फी के बारे में नहीं पता है तो सब कुछ मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिस्कस करने से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर हैक विद इन्फी इज 30th अप्रैल। तो शायद वेबसाइट में 16 अप्रैल लिखा हुआ था, बट अभी एक्सटेंड हो गया है। तो जो लोग अप्लाई नहीं किए वो लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ थर्ड ईयर के बंदे अप्लाई कर सकते हैं, बैच ऑफ 2022, ठीक है। तो 2022 के बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जाके तुम लोग फटाफट अप्लाई कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाके अप्लाई कर दो, अप्लाई करके आओ। और तुम अप्लाई कर दिए हो तब यहाँ आके स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखो आगे, कि इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि क्या पैटर्न है, कैसे कैसे क्या आता है, क्या नहीं होता, क्या होता है, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं जो लिख कर रखा हूँ कि हाउ दिस टाइम कॉन्टेस्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस। तो पहले मैं बता दूं कि जब प्रीवियस ईयर्स तक जो हैक विद इन्फी के एग्जाम होते थे उसमें टोटल 3 राउंड्स होते थे। पहला कोडिंग होता था, दूसरा भी कोडिंग होता था और तीसरा तुम्हारा हैकाथॉन्स होता था, ठीक है। बट दिस टाइम दे हैव चेंज देयर रूल एंड दिस टाइम फर्स्ट राउंड विल बी ऑफ कोडिंग, सेकंड राउंड विल बी ऑफ हैकाथॉन। बस कोई 2 कोडिंग राउंड नहीं होने वाले, सिर्फ एक कोडिंग और एक हैकाथॉन। तो समझ जाओ कि कोडिंग अगर 2 टाइम में नहीं हो रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, ये समझ जाओ, ठीक है। तो ये तुम समझ गए। सेकंड यहाँ पर आ जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। तो कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं प्रीवियस का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब नया इस बार पैटर्न हो रहा है, तो यार डायरेक्ट नया वाला बताता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे पिछले बार तक सेकंड राउंड में, वो थे टोटल क्वेश्चंस वर 3। फर्स्ट वाज इजी, सेकंड वाज मीडियम, थर्ड वाज हार्ड। फाइन, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे। तो जो इजी क्वेश्चन था जो पहला वाला, उसका जो मार्क्स रहेगा 50। जो सेकंड क्वेश्चन है मीडियम, उसका मार्क्स रहेगा 75। जो थर्ड क्वेश्चन है हार्ड, उसका मार्क्स रहेगा 100। सो टोटल ओवरऑल मार्क्स होंगे 225, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन 225 मार्क्स के, ठीक है। ये तो तुम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखा हूँ रोल्स ऑफर्ड। तो ये एग्जाम दे रहे हो तो कोई फायदा तो मिलना चाहिए ना। तो या तुम्हें कुछ फायदा मिल रहा है, एंड फायदा इज 2 तुम्हें रोल्स मिलेंगे। पहला रोल है सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट, जिसकी सैलरी है अराउंड 5 LPA, मतलब 5 LPA पैकेज है। और सेकंड रोल है पावर प्रोग्रामर, जिसका पैकेज है अराउंड 8 to 8.5 LPA, ठीक है, ठीक है। 2 रोल के ऑफर करते हैं वो लोग। तो यार तो तुम्हें समझना होगा कि कैसे कैसे क्या करना होगा, सब कुछ समझाते हैं। तो द हाउ मच क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व टू गेट द कॉल फॉर इंटरव्यू। तो तुम्हें कितने क्वेश्चन बनाने होंगे ये 3 में से, जिससे तुम्हें इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। तो बेसिकली जो इंटरव्यू वाला पार्ट है वो फर्स्ट राउंड से डिसाइड होता है। फर्स्ट राउंड तुम्हारा जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू का कॉल वगैरह आएगा। सेकंड राउंड सिर्फ हैकाथॉन है, वो सिर्फ प्राइज के लिए होता है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आ रहा है उसके लिए होता है, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन तुम्हें बनाना होगा। तो यार इस बार तो सिर्फ एक राउंड होगा कोडिंग का। तो पिछले बार तक जो सेकंड राउंड होता था उसमें इस तरह का मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था सीनियर से कि अगर तुम एक क्वेश्चन बना लोगे सही से तो तुम्हें सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट के लिए कॉल आएगा ही आएगा। अगर तुम मिनिमम 2 क्वेश्चन बना लिए, 2 या 2 से ज्यादा, तो तुम्हें पावर प्रोग्रामर के लिए कॉल आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर तक का जो मैं सीनियर से सब पूछ के बता रहा हूँ। बट दिस टाइम सिर्फ 1 राउंड हो रहे हैं, सिर्फ एक राउंड होगा कोडिंग का, 2 नहीं होगा। पिछले बार 2 हुआ था, इस बार सिर्फ एक कोडिंग का राउंड होगा। तो शायद चांसेस है कि अगर तुम, मुझे लगता है कि अगर तुम एक क्वेश्चन बनाओ तो शायद तुम्हें सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट के लिए कॉल ना आए शायद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ सिर्फ एक राउंड में कंपीट कर रहे होंगे। पिछले बार क्या था, पहला राउंड में कुछ लोग एलिमिनेट हुए, फिर सेकंड राउंड में कुछ आधे बंदे आए थे। तो बंदे कम थे, इस बार बंदे ज्यादा है, तो शायद चांसेस, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट अगर तुम्हें सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट का रोल के लिए कॉल चाहिए तो एटलीस्ट 1.5 क्वेश्चन तुम्हें बनाना ही होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन फुल, सेकंड का तुम हाफ टेस्ट के पास कर दो ब्रूट फोर्स चला के, तो तुम्हारा एटलीस्ट 1.5 क्वेश्चन अगर बन जाए तो तुम्हारा चांस बढ़ जाएगा SCS मिलने का, ठीक है। बट पावर प्रोग्रामर के लिए तुम्हें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बनाना होगा। अगर तुम 2 क्वेश्चन पूरे पूरे बना लिए तो तुम्हारा पावर प्रोग्रामर का जो कॉल है आने का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होगा कि कितने क्वेश्चन से SCS मिलेगा, कितने क्वेश्चन से पावर प्रोग्रामर तुम्हें मिलने का चांसेस है, ठीक है। 1.5 and 2। तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट 1.5 तो बनाओ यार, बना दो तो तुम्हारा चांसेस रहेगा कुछ ना कुछ कॉल आने का दोनों में से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द टॉपिक्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है। टॉपिक्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। डायरेक्टली मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे और बता देता हूँ। तो क्वेश्चन के लेवल क्या थे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। 50 मार्क्स, 75 मार्क्स, 100 मार्क्स।
जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम मैं देखा हूँ, रिसर्च किया हूँ, एरे, स्ट्रिंग, नंबर थ्योरी, मैथ, ये सब टॉपिक बहुत कॉमन है। ये सब क्वेश्चन जो इजी लेवल के क्वेश्चन तो उसमें आते ही आते हैं। एरे, स्ट्रिंग, नंबर थ्योरी, मैथ्स के क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल का पूछा नहीं जाता है जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो तुम्हारा अगर ये सब टॉपिक स्ट्रांग है, एरे, स्ट्रिंग, नंबर थ्योरी, मैथ्स, ये सब टॉपिक तुम्हारा अगर स्ट्रांग है तो तुम पहला क्वेश्चन आसानी से बना लोगे, ठीक है। बट मैं क्या बोला, 1.5 तुम्हें बनाना ही होगा, तो ये दिमाग में रखना। सेकंड क्वेश्चन को एटलीस्ट हाफ करने की कोशिश करना इफ यू आर अ वेरी बिगिनर। अगर तुम मतलब ज्यादा अच्छे नहीं हो कोडिंग में तो तुम एटलीस्ट 1.5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है जिसका मार्क्स 75, उसमें मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं बाइनरी सर्च के क्वेश्चन, सॉर्टिंग के क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन, प्रायोरिटी के क्वेश्चन, ये सब कॉमन है। ग्राफ मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, मैं सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन भी देखा हूँ, बहुत बार आया हुआ है। प्रायोरिटी क्यू का भी आ जाता है। तो ये सब टॉपिक्स हो गए फॉर मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट हो सकता है ये हार्ड में भी आ जाए। तो जो मीडियम एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन है तुम मान के चलो कि जो मैं टॉपिक्स दिखा रहा हूँ ये सब टॉपिक्स दोनों में किसी में भी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यार जो डीपी का क्वेश्चन है वो तुम्हारा मीडियम लेवल में आ जाए, सॉर्टिंग का क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल में। ऐसे हार्ड लेवल में सॉर्टिंग आएगा नहीं, बट ग्राफ का चांसेस है कि ग्राफ का क्वेश्चन हार्ड लेवल में आ जाए। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो सारे टॉपिक्स है मीडियम और हार्ड का, वो मिक्स कर लो कि मीडियम और हार्ड में उसमें से कोई भी आ सकता है। क्योंकि एक बार मैं देखा था कि डीपी मीडियम में दिया हुआ था, ग्राफ हार्ड में दिया हुआ था, बट मैक्सिमम टाइम ग्राफ तुम्हारा मीडियम में दिया हुआ है, डीपी हार्ड में आ जाता है। तो इस तरह की तुम्हारा जो टॉपिक का पैटर्न है, जो इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यार तुम लोग सब कुछ समझ गए हैक विद इन्फी के बारे में, मतलब क्या है क्या नहीं है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजी तुम्हें क्या फॉलो करनी है, बिकॉज अभी सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में तुम्हें क्या करना होगा, बिकॉज 5th of May, 5th, 7th और 9th of May को तुम्हारा एग्जाम है, स्लॉट्स है, तो तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है। तो तुम इस 15 दिन में क्या कर सकते हो। तो अगर इफ यू आर मतलब मॉडरेट लेवल के बंदे हो, देखो यहाँ सीपी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जो क्वेश्चंस रहेंगे सीपी लेवल के रहेंगे, ये डैम श्योर है, ठीक है। तो तुम अगर मॉडरेट स्टूडेंट हो कि मतलब तुमसे एरे, स्ट्रिंग, नंबर थ्योरी, मैथ्स का क्वेश्चन आराम से बन जाता है, मतलब तुम फटाफट बना लेते हो। बाइनरी सर्च क्वेश्चन, सॉर्टिंग, प्रायोरिटी को, ये सब आराम से बन जाता है। और तुम्हारा जो ग्राफ के क्वेश्चन, डीपी के क्वेश्चन और बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन तुमसे मतलब कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। तो समझो तुम मॉडरेट लेवल में आ रहे हो, क्योंकि बाकी सब जो टॉपिक्स है वो तो आई थिंक तुमसे बन जाएगा इफ यू आर अ मॉडरेट लेवल कोडर, ठीक है। और डीपी, ग्राफ और बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन अगर तुमसे मतलब कुछ कुछ बन जाता है, कुछ कुछ नहीं बनता है, तो यार तुम ज्यादा फोकस इन तीनों टॉपिक पे ही करो, इन तीनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि बाकी सब तुम बना ही लोगे अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हो। जरूरी नहीं है कि तुम लाइव कॉन्टेस्ट ही दे रहे हो, तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। बट इफ यू आर अ बिगिनर, अगर तुम मतलब ज्यादा अच्छे लेवल के नहीं हो कोडर, तो तुम्हें यार एरे, स्ट्रिंग, नंबर थ्योरी, मैथ्स के ऊपर तो पहले तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर तुमसे इजी क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो फिर तुम मीडियम और हार्ड की तरफ क्यों जाओगे। तो पहले इजी वाला तुम्हें अच्छे से करना होगा। तो एरे, स्ट्रिंग, नंबर थ्योरी, मैथ्स का पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन बना लो। और यहाँ पर तुम बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग और प्रायोरिटी को पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये तीनों थोड़े इजी टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ एंड डीपी, ठीक है। तो तुमसे हो सकता है कि 1.5 क्वेश्चंस बन जाए, मतलब एक इजी और मीडियम का हाफ क्वेश्चन तुमसे बन जाए। तो एटलीस्ट इतना बना लोगे तो एटलीस्ट तुम्हें सीएस का रोल के लिए तुम्हें कॉल आएगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें बस टाइम फिर भी बचेगा तो तुम्हें ग्राफ, डीपी और बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो ये था पूरा स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करना है। अगर तुम मॉडरेट लेवल हो तो सबसे 5-5 क्वेश्चन बना लो, तुम्हारा काम हो गया। और ग्राफ, डीपी और बिट मैनिपुलेशन में ज्यादा दिमाग लगाना होगा। अगर तुम बिगिनर हो, अगर प्रो हो तो भाई तुम्हारा सभी कुछ सही होगा, कोई चाप नहीं है, ठीक है। अगर तुम बिगिनर हो तो एरे, स्ट्रिंग, नंबर थ्योरी, मैथ्स को पहले अच्छे से कर लो, 5-10 क्वेश्चन बनाओ अच्छे से। अगर तुम्हें लगे कि यहाँ होने लग रहा है तब फिर उसके बाद तुम आ जाओ ग्राफ, डीपी, बाइनरी सर्च में आ जाना, ठीक है। तो ये था स्ट्रैटेजी कि तुम्हें क्या फॉलो करना है, किस टाइप के टॉपिक्स आने वाले हैं। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं प्रीवियस रिसर्च से बता रहा हूँ कि इस टाइप के टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है। तो यार तुम लोग इससे प्रिपेयर करो अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। आई थिंक तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक छूट गया है, तो भाई कमेंट पढ़ के बाकी बंदे लोग अवेयर हो जाएंगे। तो बस यही, और वीडियो मजा आया हो तो लाइक करना और फ्रेंड्स के संग शेयर करना जो लोग हैक विद इन्फी के एग्जाम देने वाले हैं, जो बंदे 3rd ईयर में हैं। बस और कुछ नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए